अल्लाह पाक जो है वो रमज़ान में शैतान कैद कर देते हैं, पर भाई ये कुछ ऐसे शैतान हैं जिनको रमज़ान में भी चैन नहीं आना और रमज़ान के अंदर भी इनको उछलना कूदना है, इनको जो है वो एहतजाज फरमाने हो। भाई महीना सुकून से गुजार लो, महीना अल्लाह ताला की इबादत ही करके देख लो। वो ठीक है, वो मौक्कल तवीज़ गंडों के बाद जो है वो जो ये हरकतें करते हैं उनको अल्लाह पाक की फटकार पड़ती है, बट माफ़ी मांग लो भाई, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, शायद इससे तुम्हारा कोई जो है वो कुछ बन जाए। लॉबियस्ट फर्म्स को कांग्रेस मैन एक आधा जो है उससे लेटर लिखवाने से प्लांट करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक से और इस तमाम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर शायद तो अल्लाह पाक जो है वो तमाम शैतानों को जो है वो जब कैद फरमाएगा तो अल्लाह करे कि इन शैतानों का भी कुछ हो जाए। इलेक्ट्रिक बसें आगे चले, ये है खेलता पंजाब। हाँ, वो एक खिलाड़ी था, वो मुल्क के साथ तो ज़रूर खेलता रहा, हर तरह की कोशिश की, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तबाह किया, मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें की, आज भी कर रहा है, बाज़ आज भी वो नहीं आ रहा। लेकिन जो शहबाज साहब के दौर के बने हुए जिमनेजियम्स थे या जो स्टेडियम्स थे, उनका जो हाल था आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो तस्वीर जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर इसके अंदर नहीं है इस वक्त अभी। तो ये हेल्थ क्लिनिक्स हैं, ये क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, बना लेते। इनकी तो वो चीफ मिनिस्टर, इनकी जो वज़ीर सेहत थी वो खातून डॉक्टर थी मौसूफ़ा, उन्होंने आते ही कैंसर की अद्वियात बंद करा दी थी। उन्होंने आके जो है वो PKI जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, और ये ख़ुद भी ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ये बता दिया है कि बस यही झूठ सच वो निकाल सके बीच में से, जिसका कोई सिर पैर नहीं था, जो मैंने आपको बता दिया है। इस वक्त दो बड़े अस्पताल पब्लिक सेक्टर के अस्पताल जो हैं, जो नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल सगोदा और कैंसर हॉस्पिटल जो है नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर, 1000 बेड का हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है, वो आपके सामने है, उसको कोई छुपाया तो नहीं जा सकता ना। इन्होंने अपने दौर में कोई हस्पताल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी कोई ठीक की हो, कोई आम आदमी को रिलीफ दिया हो, मौसूफ तो उठते ही नहीं थे। और उठे भी वजह से बुज़ार साहब ने उठ के करना भी क्या था, जब पिंकी गोगी चला ही रहे थे पंजाब तो उस बेचारे ने उठ के करना ही क्या था। वो ठीक है अपने घर में आराम से सुकून से वो जो है वो आराम फरमाते थे। तो ये मैंने ये तमाम चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है, चीफ मिनिस्टर साहिबा के इक़दामात के ऊपर जो एक लग़व किस्म की दूसरे शहर से बिलोंग करती थी, यहाँ पे बच्चों के साथ रिहाइश का इंतजाम करना, ट्रैवलिंग करना और इस जॉब को परफॉर्म करना मेरे लिए बेसिक हेल्थ यूनिट वाला भी कोई लगाइए। ये वाला पीछे ये घर कंप्लीट हो रहे हैं, लोगों के घर कंप्लीट हो रहे हैं, दिख रहे हैं, खला में नहीं है। अगला करें, ये रेडी बाजार, किसी को कभी ख्याल नहीं आया था कि ये भी खूबसूरती ऐसे भी हो सकती है, ये एस्थेटिक होनी चाहिए ना। आगे चले, ये से आए हैं हम। हमारे बच्चे को दिल का सुराग का मसला था और हमने ना चिल्ड्रन में तकरीबन 3 साल से आ रहे हैं और वहाँ से हमें पता चला कि वो मरीम नवाज का कार्ड आया है और वहाँ से हमने वो बनवा के और वहाँ से हमें इन बच्चों के 3-3 सालों से इनको डेट्स मिल रही थी, ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। इन बच्चों के 1000 से ज़्यादा बच्चों के ऑपरेशन हो चुके हैं इस 1 साल के अंदर। आगे चलिए, ये ट्रैक्टर्स जो है ये लोगों को मिल गए हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की और हमने आगे चले, और हमारी और वो बेचारे बुज़ार साहब हैं, मरियम नवाज ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ किसान कार्ड बना के उन्होंने ਦਿੱਤਾ है, ਮੈਨੂੰ बड़ा फायदा होया था। आगे चले, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂरਤ, मेरे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने और बताने के लिए, टाइम नहीं है। और मैं ये ट्रांसप्लांट कार्ड जो है जॉब कर रहा हूँ, तो पिछले 4 साल पहले 4 साल से गुर्दों का 4 साल से इस मरीज़ का गुर्दों का मसला चल रहा था, उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। ट्रांसप्लांट चीफ मिनिस्टर साहिबा के इस कार्ड से वो ट्रांसप्लांट करा चुका है। सो ये एक तो हेल्थ कार्ड, मैं वो भी उस पर बात कर लूँ। 2015 में मियां नवाज शरीफ साहब ने हेल्थ कार्ड जो है वो शुरू किया था। उस हेल्थ कार्ड के ऊपर अपना रंग रोगन करके 2 रंगों का वो बना के तो सेहत कार्ड दे दिया जी, हमने सेहत कार्ड दे दिया। और सेहत कार्ड के अंदर जो करप्शन की स्टोरीज आई, जो 2-2 कमरों के अस्पताल बने फ़ौरन
उनको जो है वो उसके अंदर एनलिस्ट किया गया और एक छोटे छोटे ऑपरेशन का जो है वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जिसको जो है चार्ज किया जाता रहा गवर्नमेंट को, वो उस सेहत कार्ड को जो उसको करप्शन का उन्होंने गढ़ बनाया था, इस वक्त एक सेहत कार्ड नहीं, इस वक्त 5-7 सेहत कार्ड चीफ मिनिस्टर साहबा के चल रहे हैं। ट्रांसप्लांट, बोन मैरो, डायलिसिस, जो अपना दूसरा सेहत कार्ड है नॉर्मल जो तमाम लोगों को मिलता है, ये बच्चों की सर्जरीज, ये तमाम सेहत कार्ड इस वक्त लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और लोगों के ऑपरेशंस जो है हो रहे हैं। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और तकरीबन हुकूमत भी आपकी है, अदारे भी मौजूद हैं, उसके बावजूद ये पेड़ लोग हैं जी आपके मुताबिक, तो इनका तदारुक क्यों नहीं हो रहा, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही ताकि सारा मसला ही हल हो जाए? नहीं देखिए, किसी कार्रवाइयाँ कोई गलत काम करेगा तो ज़रूर होना चाहिए। पहले तो आपसे कि जब हम कार्रवाई करने लगते हैं, आप आज़ादी सहाफ़त का आप झंडा लेके बाहर निकल आते हैं और आप कहते हैं फेक न्यूज़ को मत रोके, पीका मत लाएं, फेक न्यूज़ नहीं रोकनी, हमारी मर्जी है, हमने फेक न्यूज़ देनी है, लेकिन आपने कुछ नहीं करना, आप फेक न्यूज़ को हाथ ना लगाएं। और दूसरे जो दिहाड़ीबाज हैं जिन्होंने एक पार्टी का एजेंडा टो करना है, जिनको व्हाट्सएप के ऊपर, बाय द वे ये जो मैंने आपको दिखाया ना, वो जो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये चार्ट बना के डाला जिसका डायसेक्शन मैंने किया है, वो चार्ट हर यूट्यूबर ने डाला अपने अपने अकाउंट से, उन्होंने डाला ये। ओ भाई, पहले अगर सहाफ़ी हो तो पहले चेक तो कर लेते कि जो तुम्हें भेजा गया है वो सच है कि नहीं, बट इतनी जुर्रत नहीं है उनको जिस काम के लिए रखा गया है वो वही करते हैं, उनको जो भेजा गया उन्होंने एज इट इज़ जो है वो अपने अपने अकाउंट्स पर चढ़ा दिया। लेकिन हम बैठे हैं इंशाल्लाह ताला इसको तमाम चीज़ों को काम करें। एक दावेदार थी पार्टी के हम पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी है, अभी जो उन्होंने सहारा लेना शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तान में अलहदगी पसंद जमातें समझी जाती थी, उसको ये उनकी क्या पसंदी तस्वर नहीं की जाए? नहीं देखिए, खाली वो नहीं है, आपके अपने भी बहुत सारे आपके जो साफ़ी हज़रात हैं वो भी उसका पार्ट एंड पार्सल है, नहीं है? वो साफ़ी हज़रात जो हैं, जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वही माहम बलोच जो ख़ुदकुश बम्बार बन के जो है जिसने अपने आप को फोड़ लिया और उसके लिए जो है वो उसके जब वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने ली थी अपने हिसार में उसको उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके लिए बड़ी कैंपेन चली, उसको छुड़वा लिया गया। अगली ने क्या किया, 3 दिन बाद फोड़ लिया ना अपने आप को। उस साफ़ी को कोई पूछेगा? उन साफ़ियों से किसी ने पूछना है कि भाई तुम इस मुल्क में चाहते क्या हो? इस मुल्क के अंदर ये जो अलहदगी पसंद तहरीकें चलाने वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी हो सकते हैं? ये सवाल आपको अपने आप से भी अपने लोगों से पूछना चाहिए। 22 मार्च को फिर एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने के लिए इजाजत मांगी है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इस वाले से दरखास्त भी दी गई है, तो इस पे बता दें कि क्या इस पे मेरी जो हैरत ये होती है कि अल्लाह पाक जो है वो रमज़ान में शैतान कैद कर देते हैं, पर भाई ये कुछ ऐसे शैतान हैं जिनको रमज़ान में भी चैन नहीं आना और रमज़ान के अंदर भी इनको उछलना कूदना है, इनको जो है वो एहतजाज फरमाने हो। भाई महीना सुकून से गुजार लो, महीना अल्लाह ताला की इबादत ही करके देख लो। वो ठीक है, वो मौक्कल तवीज़ गंडों के बाद जो है वो जो ये हरकतें करते हैं उनको अल्लाह पाक की फटकार पड़ती है, बट माफ़ी मांग लो भाई, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, शायद इससे तुम्हारा कोई जो है वो कुछ बन जाए। लॉबियस्ट फर्म्स को कांग्रेस मैन एक आधा जो है उससे लेटर लिखवाने से, प्लांट करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक से और इस अवाम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर शायद तो अल्लाह पाक जो है वो तमाम शैतानों को जो है वो जब कैद फरमाएगा तो अल्लाह करे कि इन शैतानों का भी कुछ हो जाए। हम देख रहे हैं कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है हेल्थ के हवाले से, लेकिन अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के जिला अस्पताल हो या मेयो अस्पताल हो, वो मुसलसल निगलेक्टेड। एक हफ्ता हो गया लिफ्ट गिरी है वहाँ पे, लोगों ने किसी को अभी तक कैफे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया, कौन जिम्मेदार है? फिर उसके लिए फंड्स की किल्लत का सामना रहता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक बात बताऊं आपको कि मैं खुद गवाह हूं। एक तो चीफ मिनिस्टर हफ्ते में 2 दफ़ा कुछ 3-3, 4-4 घंटे की सेहत के ऊपर मीटिंग। देखो, एक तो 13 करोड़ का सूबा, दूसरा जो सेहत का जो शोबा है वो इतना निगलेक्टेड और इतना तबाह हाल रहा है कि उसको एक साल के अंदर, मैंने जैसे कि जब मैंने BHUs और दिखाए हैं, मैंने RHCs दिखाए हैं, नए हॉस्पिटल इसलिए बन रहे बिकॉज प्रेशर बहुत है, अस्पतालों के ऊपर मरीज़ों का प्रेशर बहुत है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहबा का ये विज़न है
कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इतना बेहतर कर दिया जाए। हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर कैथ लैब्स जो है, जो कार्डियोलॉजी को जो है वो कैटर करेंगी, वो कैथ लैब्स प्रोवाइड करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो फंड्स जारी कर दिए हैं, ताकि वो जो PIC के ऊपर एक बोझ आता है कि तमाम इधर से लोग आते हैं, जो अब सरगोदा के अंदर कार्डियोलॉजी अस्पताल इंशाल्लाह जून में से फंक्शनल हो जाएगा, जो उधर के इलाके के लोग हैं वो उससे कैटर हो जाएंगे। तो ये एक पूरा रोड मैप है जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो लेके चल रही हैं। और मैं 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने फ़ख्र से कह सकती हूँ कि जो उन्होंने किया वो उसका फ्रूट लोगों को मिल रहा है। और ये अगला आने वाला साल इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे मेरा सवाल इसमें ये मैं अस्पताल इंतजामिया की इस मर्ज की दुआ है कि हर काम चीफ मिनिस्टर को ही करना है, क्या इनको नहीं पड़ रहा है? ये अब एक बड़ी सेंसिटिव बात है भाई, जब आप जो है वो किसी को बच्चे मर जाएं कहीं किसी की नेग्लिजेंस से, तो क्या होता है? हड़ताल। क्या होता है? जुलूस। एक्चुअली हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हड़तालों, जुलूसों और धरनों ने कर दिया है। हर बंदा जिसका काम नहीं है जुलूस निकालना, क्या डॉक्टर को क्या काम है जुलूस निकालने से? डॉक्टर को क्या लेना देना हड़ताल से? लेकिन वो बज़िद ये है, वो अवाम का जुलूस निकालते हैं, आप दुरुस्त कह रहे हो। सो वो बज़िद है कि उनको ना पूछा जाए, उनको ना देखा जाए, और किसी डॉक्टर को जो है वो जवाबदेही उसकी नहीं होनी चाहिए।